हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एम आई ऑडिबल? Yes, Vishal, you're audible. ओके, प्रशांत का वेट करते हैं। सर हेलो विशेष सर। हाँ, यस बोलूँ। हाँ, आज अपना ये होमवर्क क्या था, असाइनमेंट क्या दिया था मैम ने? मैम ने बोले थे कि कोई भी वेबसाइट लेना है, राइट? ओके। तो हम लोग उसके एसईओ करते हैं, मतलब कि सबको एक कीवर्ड रहता है, कीवर्ड के बेस पे ना कितने वेबसाइट आते हैं वो आपको देखना है, ओके। रिसर्च करना है। जैसे बस मैम ने बस। बोले 4 कीवर्ड, तो आप अपने ओके। वेबसाइट के लिए 4 कीवर्ड के ऊपर एसईओ करोगे, राइट? ओके। हाँ, तो उसका जो कीवर्ड प्लानर करके है ना गूगल का, उसके अंदर जाके चेक करोगे ना, तो वहाँ पे वो ओके। कितना पैसा लगेगा ना, वो शो करता है। हाँ, तो मैम को वो देना था। एंड फिर ठीक है। पहला ये हुआ, पहला टास्क। एंड फिर दूसरा टास्क था कि आपका जो कीवर्ड है ना, उसको आप गूगल हम्म। करो, एंड उस वो कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट आ रही है, मतलब रैंक कर। ओके, ठीक है, समझा। हाँ, ठीक है। आज करता हूँ फिर अभी लेक्चर। तो हाँ, ये अभी बनाया नहीं हूँ ना। नहीं नहीं, मैंने नहीं बना, मुझे उनका वो पता ही नहीं चला क्या है। फिर वापस वो, क्योंकि मैं तभी ये आज बातचीत कर नहीं थी ना, तो मैं ग्रुप में डिस्कशन कर रहा था। कौन मेरे ग्रुप से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था कौन सा इंडस्ट्री लेना है। मैंने अच्छा। उन लोग का एजुकेशन डाला, लेकिन किसी ने कभी बोला ही नहीं, सब वेट कर रहे, कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर आप लोग ने जब एजुकेशन वगैरह लिया, फिर हम्म। सलीम सर का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि ये ग्रुप में सब लोग बोलो, दूसरे लोगों को बोला बोलने के लिए। फिर बाद में एक जन बोली, ऑफरिंग करके कोई थी, वो बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले एजुकेशन हाँ बोली, बट फिर सर ने बोला एजुकेशन ले लिया, तो फिर उसने फिर वो कंफ्यूज थी, तो बोला फिर उसने नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी बोला। ले सकते थे। हाँ। आईटी आईटी है ना, आईटी इंडस्ट्री। हाँ, आईटी इंडस्ट्री में जैसे जब एक जन का इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा लगा, ठीक है, उनको जैसा ठीक लगे ले हाँ, लो। वो भी सही बोले। वही तो सब, मेरा भी उनसे ही बात चल रहा था। मैं भी मेरा उनके बात ही। ये एजुकेशन ही बोला उन लोगों को कि ये बेस्ट पड़, हाँ, ये नहीं फील्ड मेरा। बेस्ट, मैं खुद भी वही सोच रहा था। बट किसी, मैं एक्चुअली मैं ग्रुप वालों को बोला कि एजुकेशन है, सब लोग हाँ बोलो, तो मैं बोलूँ ना, अकेला कैसे कैसे बोलूँ। हाँ बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसके लिए वो टाइम भी चला। हाँ, चलो, सर का भी प्रशांत आ जैसे। गया, लेट्स स्टार्ट। हाँ, हाँ। ओके। वही मतलब सर ने हाँ। स्टार्टिंग में कि हाँ, ये टॉपिक कोई है, सिलेक्ट कर लो। हाँ, हाँ हाँ राइट। हाँ। तुरंत स्टार्ट कर दो। फाइनल हो गया वाले सेशन तक। हमारा आइडिया इधर पहले जो लिखा हेलो होगा उसके प्रशांत। अलग आइडिया और वो अपने आप अलग अलग होता है बाकी होता है। हेलो। आवाज आ रही है ना? ओके। तो हाँ, ज्यादा ना हुए आफ्टरनून कैसे हो लिखावे अभी? वाले में आप। हाँ अभी सब हम ठीक लोग ही कहाँ है। पे स्टॉप हुए थे, पता है? बता सकते हो? हाँ हाँ। हेलो प्रशांत। हाँ हाँ, एक मिनट हम लोग फॉर लूप का शायद खत्म कर चुके थे, फॉर डू वाइल लूप। मैं पूरा लूप हम लोग खत्म किए थे, हाँ एंड उसके प्रैक्टिकल्स भी हाँ किए थे। हाँ, तो प्रैक्टिकल भी हो गया था वो उसका। लूप हमारा खत्म हुआ। आज हम लोग करेंगे हाँ, फंक्शंस। क्या करेंगे? फंक्शंस। विजिबल है ना ये मैंने अपना वर्ड फाइल ओपन किया। इज इट विजिबल? हाँ, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल। बराबर बराबर। ठीक है। हाँ, तब वो अलग तो हो एनी जाएगा। आइडिया फंक्शंस क्या होते हैं? हेलो। एक जगह बनेगी हेलो। हाँ, फंक्शंस क्या होते फंक्शंस हैं? के लिए फंक्शंस मोस्टली जो हम लोग को मतलब किसी रिजल्ट को अचीव करने में जो प्रोसेस होता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, ओके, राइट। जो हम लोग का प्रोसेस होता है, जो मतलब काम करने का काम तरीका करने का कैसा होता तरीका है एक उस साथ फंक्शन। हो जाए, हाँ और एक ही बार हम लोग उसको डिफाइन करें तो बार बार हम लोग उसको यूज कर सकते यूज कर सकते हैं, हैं, राइट? एग्जैक्टली। हाँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर सपोज हम लोग जो टर्बो ओपन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ओके। अब अभी अभी गलती कहाँ पर, तो 2003 में जब पापा बनोट रहे थे उस समय अगर
फंक्शंस हम लोग इसको बोलते हैं जो कोड ऑफ लाइंस, जो रिपीटेशन ऑफ कोड होता है उसको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोड लिखता हूँ 2 नंबर को ऐड करने के लिए, एंड फिर आपको पता है वो जो कोड लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ, ये हम लोग का ब्लॉक होता है राइट, एंड इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। पेटे में है, हम नहीं पाए, नहीं तो फिर आगे कुछ कराएंगे। हाँ वो समझा थी पापा समय में जोन कुछ बहुत घातक, बहुत नुकसान था। अब देखिए अब जो नावा था कम से कम हफ्ता हमसे संभाल कवर कर देखा हम सही चक्कर से बतलाएंगे। सपोज ये जो मेरा कोड है 2 नंबर को ऐड करने का कोड मैंने बनाया, एंड यही जो कोड है मेरे को और एक, जैसे आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाओगे एंड वो बड़े प्रोग्राम में आपको जो कोड है 2 नंबर को ऐड करने वाला वो बार बार यूज हो रहा है, मतलब हर एक फंक्शन, हर एक स्टेट बार बार यूज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, तो आप ऐसे सिंपली टाइप करने बैठोगे तो टाइम भी आपका जाएगा, एंड जो कोड का जो रीडेबिलिटी है वो हैवी हो जाता है राइट। इसीलिए हम लोग का कोड थोड़ा है प्रोसेस करता है, मतलब कम करता है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर ये चीज को इम्प्लीमेंट करना है, बार बार मेरा कोड रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको एक फंक्शन में डाल लेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, फंक्शंस होते हैं हमारे पीस ऑफ अ कोड। हम लोग उसको पीस ऑफ अ कोड मतलब एक एक टुकड़े में हम लोग कोड को लिखते हैं, एंड सिर्फ वो जो नाम होता है इट हैज अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसका जो नाम होता है वही हम लोग यूज करेंगे, एंड देन वो हम लोग का कोड चलेगा। ये बात को हम लोग समझते क्या है, ये मेरा फंक्शन है, एंड अब मेरे को अगर यूज करना है ये फंक्शन, ये कोड को, तो उसको एक नाम देना पड़ेगा। मैंने बोला ऐड फंक्शन के ऐड के बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, मतलब ये हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया, एंड इसके अंदर जो भी मेरा कोड है मेरे इंस्ट्रक्शंस हो गए। और जैसे कि मैंने बोला था हम लोग का जो ब्लॉक होता है कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, उसके अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं हम लोग का ऐसे इंस्ट्रक्शन होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन के तो हम लोग का ब्लॉक होता है राइट। तो इसको मैंने नाम दे दिया। फिर हम लोग सिंपल अपना जो मेन मेथड से हम लोग फंक्शन यूज करते थे, #include stdio.h। अब यहाँ पे देखने लायक है ये जो मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये भी तो मेरा सुजीत सर स्क्रीन नहीं दिखा रहा मुझे, नहीं दिख रहा है ना। मैं पहले क्या किया था, हाँ पहले मैंने क्या किया था, ये कोड बनाया था मैंने, यानी कोड को मेरे को अगर बार बार इसको यूज करना है तो इसको मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा, तो उसके लिए मेरे को कोड का ये जो कोड है इसका नाम देना पड़ेगा। मैंने बोला ऐड, मैं ऐड नाम का मैं अपना फंक्शन जो है मैं उसको यूज किया, एंड सिंपली इसको मैं ब्लॉक में डाल दिया। मतलब क्या, ऐड नाम का जो मैं पैरेंथेसिस, ये हम लोग का ऐड पैरेंथेसिस होता है वो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन हम लोग उसको बोलते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग ब्लॉक क्रिएट किए, ब्लॉक के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन डाले। इंस्ट्रक्शन क्या है, वो 2 नंबर को ऐड करने के लिए राइट। फिर सिंपल हम नॉर्मल जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये जो ऐड नाम का फंक्शन है बहुत बार यूज करना है, तो आप कैसे मतलब करोगे राइट। तो टाइप करने बैठोगे कोड जो आपका है, बट उससे आपका जो प्रोग्राम में हैवी हो जाएगा, एंड जो प्रोसेस होने में टाइम लेता है। तो वही चीज को बोलते हैं हम लोग एज अगर उसका कोड का जो रियूजेबिलिटी है उसको कम करता है फंक्शन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं
टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके फिर हम लोग इसको चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने लायक है, तो वॉइड मेन लिखा है मैंने, ये भी तो एक मेरा फंक्शन है, बट ये जो फंक्शन है ये कंपाइलर के लिए, ये जो होता है ये फंक्शन आपका बॉडी एग्जिस्ट करता है, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLR SCR, ये भी मेरा एक टाइप का फंक्शन है। ऐड, ये भी एक टाइप का मेरा फंक्शन हुआ जो मैंने क्रिएट करके रखा। देन गेट CH, ये भी एक टाइप का फंक्शन है मेरा, राइट। हाँ ओके। CLR एंड गेट CH का कोड तो हम लोग नहीं देख सकते, बट ऐड जो हम लोग ने खुद से क्रिएट की है, ऐड नाम का फंक्शन, उसका कोड हम लोग देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब क्या, जो कोड हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग ने बनाए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड जिसका कोड हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसका जो उसका बैकएंड में ही कुछ इसका लिखा हुआ है कोड, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब क्या, इसका ये कोड पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ वो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ये जो हम लोग का होता है ये मेन फंक्शन के अंदर, इसको हम बोलते हैं, जो ये फंक्शन का नाम ओपन पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। एंड ये होता है हम लोग का ऐड पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर जो कोड लिखे, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। मतलब फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ अपने मेन मेथड के अंदर। ये जो मेन मेथड है, अगर ये मेन मेथड के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, मेन मेथड ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज ये देखा है तो आपका एक बॉडी को कोड ऑफ अ बॉडी बोलते हैं इसको, राइट। अगर मैं इसको अगर रन है 2+3 का मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करके रखा, राइट। हाँ प्रिंटर से, हाँ %D। एंड एक और मेरे %D यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्लस 3 5 आ रहा है, राइट। अब मैं इसी को और अच्छे से बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक, मेरे को पता चले कि मैं अभी क्या इनपुट दे रहा हूँ। एंटर दी नंबर। अभी देखो, ये कोड जो है मैंने एक बार बनाया, राइट, एंड इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। देन प्रिंटफ करता हूँ सेकेंड एंड ऐड। दोनों का डिफरेंस पता चलेगा आपको, राइट। अरे हाँ, इसको मैं लेता हूँ \n ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। 2+4 सेकेंड के लिए रिजल्ट आया उसका मेरा। फिर सेकेंड दूसरी बार मैं ये कोड को यूज कर रहा हूँ, तो अब देता हूँ 49 + 1 50। फिर अभी इसके बाद मैंने ये फंक्शन को एक और बार यूज नहीं किया, तो मेरे को अभी एग्जिट हो जाएगा। मतलब देखा जाए क्या है, क्या हुआ इधर पे आपको पता है, मैंने ये कोड को एक ही बार लिख दिया एंड कोड को मैं सिर्फ नाम दे दिया ऐड नामक फंक्शन। मतलब ऐड मैंने एक नाम दे दिया ये अपने फंक्शन को, एंड उसके अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे। जब भी मैं अपने वॉइड मेन के अंदर जब भी मैं इसको यूज करूं तो वो मेरा रन हो रहा है। मैं इसको चाहे कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। अब यही चीज आपको अगर 3 बार लिखना होता, अगर आपको ये 3 बार लिखना होता तो क्या होता, बता सकते हो? 3 बार तो लंबा हो जाता, कोड का जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाता था, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता। बट अगर इसी चीज को आप अगर एक फंक्शन के अंदर डाल दोगे एंड उसका सिर्फ नाम दोगे एंड सिर्फ उसको क्या करोगे, सिर्फ उसको कॉल करना है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन
कॉल अच्छा ऐड, फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं ना, ये फंक्शन का नाम है जो फंक्शन लगाना है, एंड हम लोग कॉल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 बार कॉल किया है, अगर मैं ये 3 बार टाइप करना चाहता तो मेरा जो कोड है लेंदी हो जाता, मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी होता। बट अगर मैंने यही फंक्शन का ना डाल दिया तो मेरा क्या हो रहा है कि मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ अपना जो कोड है, मतलब जो मेरा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मेरे को आउटपुट मिल जा रहा है, मतलब उसको मैं कितनी बार भी अपने यूज कर सकता हूँ। एक बार और रन करके तीनों के लिए काम कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट के लिए मैंने दिया 3 आया, सेकंड के लिए दिया मैंने 3, 4, 7 आया, थर्ड के लिए दिया मैंने 3, 4 ना 5, 6, 11, समझा? ओके तो ऐसे ही ना आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको फंक्शन का ना डाल दोगे, एंड सिर्फ उसको फंक्शन को कॉल करोगे ना, मतलब आई मीन अच्छा यहाँ पे अपने मेन बॉडी के अंदर कॉल करोगे तो वो आपका जो फंक्शन है एग्जीक्यूट होगा। कोई भी कोड आप ये फंक्शन के अंदर ऐसे लिख दो एंड सिर्फ उसको मेन मेथड के अंदर कोड लिखो। बस देखा जाए तो हम लोग को नॉर्मल कोड लिखना पड़ता था 1 2 3 4 5 1 2 3 15 लाइन, एंड उसी चीज को हम लोग एज अ एक बार यूज किया मैंने, 2 बार यूज किया मैंने, 3 बार, मतलब 3 लाइन मेरा जो प्रोग्राम है वो बन गया, मतलब 3 बार समझे? तो फंक्शन का बहुत यूज है। आप इसको एज मतलब एक प्रोग्राम बना सकते हो कैलकुलेटर के लिए, फिर नंबर एडिशंस के लिए, ऐसा कुछ बना सकते हो आप इससे फंक्शंस के थ्रू, समझे? ओके हाँ और ये कैसे मतलब फंक्शन कैसे काम, हाँ हाँ ये पूछना था कि जैसे अभी हम लोगों ने ये ऐड फंक्शन नीचे लिखा है, तो हम लोग इसको ऊपर लिख सकते हैं जैसे void main के बाद। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पर आपके कोड के अंदर ना हाँ एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। मैं इसको कट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। ओके तो ऐसे भी चलेगा ना? आया है अच्छा सेकंड के लिए, मतलब ऐसे हम लोग किसी भी चीज को मतलब बोलते हैं ना फंक्शन बना के आप उसे देखो, आप कोई 2-3 आपका बार जो इस्तेमाल फंक्शन है कर ना, सकते हाँ कोई भी कोड रहे आप फंक्शन के अंदर लिखो, बट वो फंक्शन को कॉल करने के लिए, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके कोड के अंदर एक मेन फंक्शन होना जरूरी है, तो ही जाके आप वो फंक्शन के साथ काम कर सकते हो। अगर ये मेन फंक्शन नहीं रहा तो एरर देगा, सिंपली मैं बोलता हूँ, काम ही नहीं करेगा जो, क्योंकि ये मेन फंक्शन जो होता है हमारा बॉडी, मतलब void main रहना जरूरी है, void main वो रहना जरूरी है। भले आप कोई भी कोड लिखो, आप कैसा भी हो, कोई भी फंक्शन के अंदर आप कोड लिखो, बट आपके अंदर ये void main होना जरूरी है, समझे? ओके इसके बिना अच्छा ये तीनों में डिफरेंस क्या हो जाता है int main, void main और main में? किसमें? void main, int main और main में, ये तीनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? ये इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो? ये हाँ इसकी जिस पे अभी भाव इसके अंदर देखो, ये हमारा जो होता है ना मेन फंक्शन होता है, अगर मैं void किया तो मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए यूज होगा, और फिर मैं अगर इंट किया तो इंट भी मेरा काम करेगा एज अ फिक्स पर्टिकुलर जो इंटीजर टाइप जो कोड बनाऊंगा मैं उसके लिए, बट एज वेल एज वो हमारे इसके क्या बोलते हैं स्ट्रिंग के साथ काम करेगा। मतलब ये अपना देखा है ग्लोबली अगर करना है तो void हम लोग यूज करते हैं, या फिर फिक्स पर्टिकुलर करना है तो इंट। अगर यहाँ पे आप void हटा भी दोगे ना, अच्छा मैंने बिना void के तो मैंने कभी यूज नहीं किया हो, बट फिर भी काम करेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोग को एक क्लासिफिकेशन देना पड़ता है हमारे एक मेन फंक्शन को, अच्छा समझे?
तो इसलिए ठीक ठीक मेन फंक्शन को बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग किस लिए भी कर रहे हैं। मैंने बोला वॉइड वॉइड तो हम लोग ग्लोबली हो जाएगा, मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए काम करें। इससे ओके अलग अलग आपको ठीक हेडर्स मिलेंगे, जैसे 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 आप सी के अंदर और कुछ अलग अलग फील्ड में जाओगे, क्योंकि सी के अंदर भी अलग अलग फील्ड होते हैं, इसके भी पैकेजेस होते हैं। जैसे पाइथन में होता है हमारा एआई हुआ, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग बहुत फील्ड है। इसी सी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग फील्ड है। इसमें आप एक्सप्लोर करोगे ना, अच्छा जितना डिपेंड डाई करोगे उतना और सीखोगे। देखा हमें चिंता ना कारण कि हमारे ओके बट उसके लिए आपको पहले बेस ठीक क्लियर कर रहना चाहिए, क्योंकि बेस, ये जो बेस होता है ना हमारा, जो डेटा टाइप हाँ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर देन फॉर लूप, इफ एल्स बने तो आप किसी ने कहा था कि ये तभी यूज सही होता है। करने उसके नहीं अंदर लगेंगे। सिर्फ बाकी जहाँ तरीका आगे अलग की रहता है, हालत मतलब पूरा हो समझे, गया, स्टार्ट पूरा हो गया। ओके कोड बनाने का ओके हाँ तरीका अलग रहता है, पर सिंटैक्स सेम रहता है, हर हालत तो है कंसेप्ट सेम रहता है। तो आज का उससे है तो सब उसके माइंड लिए प्रिपेयर पहले आप आपको बनोगे ये करना। चाहते अभी हैं। सपोज मैंने पता बोला चला आपको तो है वेबसाइट डेढ़ बनाने के घंटा लिए, मिला। जो अब कि जो इतना बजे पाइथन वेब तभी डेवलपमेंट ये सब फिर आप डेढ़ घंटा उसको बनेगा, फिर आगे देखा तो एकदम अब वो वेबसाइट होना चाहिए बनना डायनेमिक होगा। आपका, जो कि पहली कई यूजर से बातें कोई जब ओके या आउट इनपुट का तो लेता बात हो जहाँ भी आगे पीछे कुछ एंड करा कुछ जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट देता हो, जहाँ बैठे के बाद अगला दावा राइट। छोड़ दी पड़ेगी। तो वहां पे भी आपको नहीं कंडीशन ये सब अप्लाई करने के लिए इफ एल्स नहीं कंडीशन ये आदमी हमें क्योंकि ये आपस में सब यूज समझे कि करना बना पड़ेगा आपको ये हमें हो जाएगा। समझे। ठीक है तो ये ठीक कंसेप्ट जो होता है ना हमारा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम होता है। कोनो दिक्कत ना था, इफ हम एल्स अपनी हुआ, तरफ फॉर से सब लूप किए हुआ, हैं, लेकिन देन बात जो फंक्शंस है हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका एंड करने सबसे काम बड़ी करने गलती का का हम तरीका तक अलग बातचीत रहता नहीं कर रहे। अच्छा है, कंसेप्ट हम सेम तो रहता है, सही डेटा करके टाइप्स क्या बात होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाँ समझे। ठीक ठीक समझ गया तो जैसे कि मैंने बोला, फंक्शंस हमारे पीस हाँ ऑफ कोड होते हैं, सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आता है। फंक्शन नाम हाँ बस ठीक बात है, नाम भी कोनो होता है बात नहीं जिससे हम बात लोग कॉल करते हैं। फिर हमने वो देखे कि फंक्शंस हमारे दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। हाँ तो लेकिन मैं तैयार रखे पड़े फंक्शन मतलब हम लोग ने आदमी जो जब कोड सामने लिखे आवे हैं, उसको जो बताए कि फंक्शन भाई लगाए तुम्हारे हम लोग ने, वो हमारा फंक्शन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या, कि जिसका कोड हम लोग नहीं देख सकते, उसका मतलब पहले से ही लिखा हुआ है, हम लोग उसको चेंजेस नहीं कर सकते। इसके यूजर डिफाइंड हम लोग चेंज कर सकते, बट इसके अंदर हम लोग नहीं चेंज करते। तो इसका एग्जांपल है CLR SCR हुआ, गेट CH हुआ, इंट जैसा हुआ, ये सब अलग अलग फंक्शन है। देन वैसे ही हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, जो मैंने अभी बना के बताया आपको, जिसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं एंड उसको हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं अपने हिसाब। ओके, फंक्शंस के तीन तरीके हैं, सॉरी टेक्निकली तीन तरीके हैं उसके। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल। फंक्शंस कॉल मैंने बताया, जो फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, सेमीकोलन लगा के उसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलते हैं। फंक्शन डेफिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं जो हम लोग ने डिफाइन किए, एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ओके, इसका भी अलग से कंसेप्ट है। फिर हम लोग अभी आते हैं जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको करके बताया। इसके अंदर देखो मैंने दो फंक्शन बना के रखा हूँ, एक इवन एंड ऑड नंबर को चेक करने के लिए, तो उसका सिंपल ये, अगर इफ कंडीशन के थ्रू इफ a डिवाइड बाय इक्वल टू 0, मतलब a डिवाइड 2 हुआ तो इवन हो, मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो गए उसको इवन बोलेंगे, अगर दो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो गया तो उसको ऑड बोलेंगे। तो ये एक मेरा प्रोग्राम हुआ। एंड सेकंड मैंने ऐड करके एक प्रोग्राम बनाया, तो सिंपली अभी हम लोग देखे, राइट। फिर उसको मैं चाहे तो कितनी बार भी मैं कॉल कर सकता हूँ, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, मेरे हिसाब से जितनी भी बार मैं कॉल कर सकता हूँ मैं उसको कॉल करूंगा। क्लियर, समझे। ओके हाँ ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड आप ट्राई करो, देखो प्लस के लिए, माइनस के लिए, इनटू के लिए, मेरा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, उसके लिए आप फंक्शन बना के ट्राई करो। मेरी बात समझे। हेलो, ठीक ठीक ओके जैसे देखो मैंने ये बनाया हूँ ना, आज तो सपोज कोनो मैंने दिक्कत यहाँ नहीं पे है। मैंने अपना फंक्शन का बुलाए नाम देना दिया, उसकी ऐड बुलाए नाम, देना, यहाँ पे आप माइनस के लिए, प्लस के लिए दे सकते हो, एंड सिंपली उसका नाम इसे डिक्लेयर कर दो एंड उसको यूज करो वो चीज को, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे फंक्शंस काम कर रहे हैं हमारे। तो कोनो दिक्कत नहीं बेटा, उसको ठीक करवा है लेगा ना तो ओके काम सब दूसरा उसका का भले ही कहे स्क्रीनशॉट ले भैया लो। हमारे आधे जितना बात है, एंड इस पे ये एक बात काम ध्यान करें, में आप ही रखना ले कि ले, हमें आपके ऊपर से दी। जो फंक्शन होते हैं,
मतलब कि आपका जो कोड होता है उसके अंदर मेन फंक्शन होना ही चाहिए। ठीक उसके अंदर आप पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट लिखते हो, जो मेन फंक्शन होता है मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ये भी एक टाइप का एग्जीक्यूशन पार्ट हुआ है, बट जब मैं ए को कॉल किया तो जाके मेरा ए नाम के फंक्शन के ऊपर जाएगा ना, वरना नहीं। वैसे CLR को मैंने अगर कॉल किया तो जाके वो CLR वाले फंक्शन को देखेगा, देन फिर यहाँ पे क्योंकि मेन फंक्शन हम लोग डायरेक्टली फाइल से समझे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए प्लस माइनस ये सब के लिए। ओके ठीक है, ठीक है, फिर चलते, बाय, बाय, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।